जय श्री राम। भाइयों बहनों, मैं आचार्य महामंडल से डॉक्टर मोहनानंद सची रामानंद आश्रम से। देखिए, वेदांत का सिद्धांत है कि किसी कार्य को सीखने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। और गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें वह रास्ता दिखाता है। और गुरु जीवन में बहुत होते हैं। हमें जितनी शिक्षा मिली स्कूल कॉलेज में, सब हमारे गुरुजन थे। किसी ने कोई कार्य सिखाया, वो हमारा गुरुजन है। गुरु की आवश्यकता है, लेकिन हमें आत्मज्ञान के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, जीव को ब्रह्म स्वरूप होने के लिए, ये हमें आध्यात्म में आवश्यकता पड़ती है सतगुरु की। ठीक है। अब सतगुरु कैसा होना चाहिए? कि सतगुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कछु न ले। और शिष्य कैसा होना चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। बात बन गई। लोभी गुरु लालची चेला, भई नरक में ठेलम ठेला, ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हम अपनी आत्मिक बुद्धि बनाने के लिए, आत्मसात होने के लिए, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए, उस आत्मा को अनुभव करने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता है। जैसे समझाने के लिए कहता हूँ, एक दृष्टांत है कि मैं अपने मित्र के पास गया और 50 साल बाद मिला। अब मित्र से खुला व्यवहार कर रहा हूँ, उसका नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ पता था और वो भूल गया, मुझे पहचान नहीं पा रहा है। अचानक किसी ने मेरा नाम ले दिया तो बस खिल गया और गले से मिल गया, लिपट गया। तो कुल मिला के ये है कि उस परमात्मा की, उस ब्रह्म की स्थिति ऐसे ही है। वो हमारा मित्र ही है, लेकिन हम उसे भूल गए, हम पहचान नहीं पा रहे। जन्म जन्मांतर के जो हमारे कर्म रखे, अशुद्ध पाप कर्म, उसकी वजह से मलिन बुद्धि हो गई। तो हमें किसी ने, इसने नाम लिया, उसने बताया, तो वो गुरु है। उस बताने वाले को, विटनेस को गुरु कहते हैं। गाइडेंस जो दे रहा है आध्यात्म में, उसी को गुरु कहते हैं। इसीलिए हमें एक गुरु की आवश्यकता है। अब ऐसे ही हमारा मित्र नित्य आत्मा है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं रहे। उस पहचान कराने के लिए, उस अनुभव करने के लिए, उसको आध्यात्म में उस गुरु की आवश्यकता है, और वो होता है सतगुरु। यानी सत्य को हम प्रत्यक्ष कर दें, ऐसे हमें सतगुरु की आवश्यकता है। अब हमने किसी को पूछा है, कितनी आयु होगी? 70 वर्ष। ठीक है। आपने गुरु धारण कर लिए, गुरु दीक्षा ली? नहीं, गुरु तो नहीं लिए, हमारी समझ में ही नहीं आए। अरे राम राम राम। तो अब समझ में आने भी कि नहीं? 70 साल में समझ में नहीं आए तो अब क्या आएंगे? बहुत गई थोड़ी रही और जेऊ बीती जाए। संभल सके तो संभल कबीरा, नहीं फिर 84 आए। तो 84 में फिर गोता खाने के लिए, धक्के खाने के लिए क्यों जाते हो? इसीलिए किसी सन्यासी, किसी संत, किसी महापुरुष, किसी सतगुरु की शरण में चले जाओ और समर्पण कर दो। विश्वास करो। समर्पण का मतलब विश्वास, उसके वचनों में विश्वास करो। जिस प्रकार से शिवरी ने मतंग मुनि का विश्वास किया था, जीवन निकल गया, भगवान की राह देखते, लेके सबने वर्गलाया, नहीं मानी। उन्हीं मेरे गुरु का वचन सत्य है, मेरे गुरु सत्य है, मेरे गुरु कह गए, इसका मतलब राम आएंगे, और राम एक दिन मिले। तो सबसे पहले गुरु शिष्य के बीच में एक कड़ी है, गुरु शिष्य को जोड़ने वाली, वो है विश्वास। ठीक है। तो विश्वास के साथ में अब खोज रहे हैं आपको, अरे जो भी
सन्यासी है, जो भी संत है, वो आपसे तो श्रेष्ठ है। आप पे एक दिन नहीं छोड़ा जा रहा है परिवार को, उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया। और पानी पीवे जान के और गुरु कीजिए छान के। थोड़ी छानबीन आना जाना शुरू कर लो, सब अपने आप पता चल जाएगा कि ये मेरे लायक हैं कि नहीं, मैं इनके लायक हूँ कि नहीं। तो इसीलिए सतगुरु की आवश्यकता है और गुरु सानिध्य मिलिए। जय श्री राम।